हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करता हूं। जो हम लोग क्लास चला रहे थे मैट्रिक्स की, उसी को आज टाइप को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आज जितना पढ़ लेंगे इस टाइप का खत्म करते हैं हम लोग। कहां तक? हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, अपर ट्रिंगुलर, लोअर ट्रिंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितना थे सारे टॉपिक पढ़ चुके। कुछ टॉपिक बता था पिछली क्लास में, टॉपिक को भी पढ़ा था हम लोगों ने। बात करते हैं किसकी? यूनिटरी मैट्रिक्स की और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। एग्जांपल हम लोग नहीं देखे थे बेटा, यही किए थे ना पिछले लेक्चर में, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं सिंपल सा बताया था क्या मेरे भाई, सर यूनिटरी मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जहां पे ये वाली कंडीशन मिल जाए, क्या? a इक्वल टू ए की पावर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाए? आई। ठीक है, a इक्वल टू ए की पावर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाए? आई। तो इसको बोलेंगे हम क्या? कैसी मैट्रिक्स है हमारी भाई? कैसी मैट्रिक्स है हमारी? यूनिटरी मैट्रिक्स। एक मिनट बेटा, ये लगा लाइव हो रहा है क्या? एक मिनट बेटा, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे? यूनिटरी मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी? ए की पावर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आई। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम बोलते हैं ये मैट्रिक्स हमारी कैसी? यूनिटरी मैट्रिक्स है। बेटा ए की पावर थीटा की बात करें तो क्या होता था? आप बोलोगे सर ए की पावर थीटा को बोलते हैं क्या? ये किसके इक्वल होता है? ये ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट कर दें या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दें, यही हमारा क्या होता है? ए की पावर थीटा होता है। ये सारी बातें बेटा आपको क्लियर है। बेटा चीज ध्यान देना, यहाँ पे ए की पावर थीटा इक्वल टू आई लिखा, इसकी ऐसे भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब दोनों तरफ से ये होना चाहिए ऐसे, ए की पावर थीटा इक्वल टू ए, ये होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा मिलेगा तो हम सीधे बोलते हैं क्या? ये यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन में आता है। ठीक, सेम सर हमने बात किया था, किसकी बात किया था सर? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। किसकी बात किया था? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात किया था हम लोगों ने। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या था हमारे पास कि ये कंडीशन बताई गई थी बेटा कि ए और ए का ट्रांसपोज क्या मिल जाए? ए और ए का ट्रांसपोज क्या मिल जाए? आई मिल जाए। सर इसको ऐसे भी लिखाना होगा हमें, ए की पावर ट्रांसपोज इनटू आई। ये कंडीशन मिलती है तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है। किसी कंडीशन है मेरे भाई? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है। सर ये ए की पावर टी जो है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बातें आपको बेटा हो चुकी थी। अब इन्हीं पे हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको दिखाना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। हमने मान लो ये ए लिखा है बेटा, इसको दिखाना है क्या? यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो कंडीशन क्या थी मेरे भाई? सर यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? ए तो आपको मिला है, ए की पावर थीटा निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आइए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोल देंगे वो कैसी है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? ए की पावर थीटा निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा निकालेंगे सबसे पहले बेटा क्या करेंगे सर? कॉन्जुगेट निकालते हैं। सर इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ता है सर? जहां पे आई होता है। जिस नंबर में आई रहेगा वहां पे कॉन्जुगेट निकालते समय आई का साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ये बातें आपको क्लियर है? तो कितना हो जाएगा सर? ये 1/√3 हो जाएगा। साथ में सर ये 1 है और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस का आई। ठीक है सर, ये 1 प्लस का आई हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, हमने क्या किया सर? इसका कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब क्या करते हैं सर? इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। सर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाला मतलब वही पता है हमें क्या बेटा कि रो को कॉलम में चेंज करना है। क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस का आई और ये क्या हो जाएगा सर? ये 1 प्लस का आई हो जाएगा। 1 प्लस का आई और कितना हो गया मेरे भाई? ये कितना हो गया? -1। ठीक है सर, ये निकल गया। मतलब किसकी वैल्यू आ गई सर? ए की पावर थीटा की वैल्यू निकल गई। नाउ सर ये ए की पावर थीटा तो निकल चुका है हमारा। ठीक है, कितना आ गया? ये आया है। और ए तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको? ए और ए के थीटा को मल्टीप्लाई करना है सर। तो ए लिखते हैं और ए की पावर थीटा लिखते हैं। सर ए की वैल्यू कितना है? 1/√3। 1/√3 है। ठीक है, और अंदर कितना है यहाँ पे? 1 प्लस का आई दिया है और क्या है? 1 माइनस का आई दिया है और क्या दिया? -1। किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई? ए की पावर थीटा से मल्टीप्लाई करना है। इनको भी लिखते हैं 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है सर? ये 1 है। 1 प्लस का आई है और कितना है सर? यहाँ पे 1 माइनस का आई है और कितना है? -1। मेरे भाई इतना आराम से लिख लोगे। ए और ए की पावर थीटा को आपने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, ये
टर्म और ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई, मतलब 1/√3 1/√3 √3 मल्टीप्लाई होकर 3 देता है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा a की पावर थीटा इक्वल टू 1/3 हो गया। कितना हो गया 1/3। ठीक है, अब इस वाले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कितना होता है मेरे भाई 1 होता है, प्लस सर ये 1 + i है 1 - i। सर देखिए ये 1 + i और 1 - i मतलब a + b और a - b दिख रहा है। क्या दिख रहा है a + b और a - b, तो क्या होता है फॉर्मूला a² माइनस का b², मतलब सर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का i²। ठीक है मेरे भाई, ये पहला टर्म। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 1 + i देगा, कितना देगा 1 + i, और 1 + i को माइनस से मल्टीप्लाई करें साइन से मतलब -1 और माइनस का i हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर सर इसको इस रो को उठाते हैं, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 - i को 1 से किया सर 1 - i देगा। ठीक है सर, -1 को इससे करेंगे सर ये -1 प्लस का i कर देगा। ठीक है, फिर सर इसको इससे करेंगे तो फिर से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का i का स्क्वायर, क्योंकि सर ये 1 - i 1 + i फिर से दिख गया a - b और a प्लस b का दिखा। सर ये माइनस माइनस क्या देगा प्लस का 1। सर सॉल्व कर लीजिए इसको, करते हैं सॉल्व। थोड़ा ये 1/3 आ गया सर ये 1 सर i² की वैल्यू -1 होती है। i² की वैल्यू कितना होती है बेटा याद रखना, i² की वैल्यू कितना होती है सर -1। सर वो -1 होगा, ये बाहर माइनस लग के क्या कर देगा प्लस कर देगा। सर देखिए ये कैंसिल सब हो गए, मतलब क्या हो गया सर 0 हो गया। सर ये भी सारे कैंसिल हो गए, कितना हो गया 0। यहाँ सर ये 1 है, फिर से i² की वैल्यू सर -1 और ये माइनस क्या कर देगा +1 और +1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे भाई यहाँ से देखो 1/3 आ गया, इधर भी क्या हो गया 3 0 0 3। 3 से डिवाइड सब में कर देते हैं, 3 से सब में क्या करते हैं मेरे भाई डिवाइड करोगे तो कितना बोलोगे सर ये 1 0 0 1। सर ये क्या आ गई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, किसके ऑर्डर की 2 ऑर्डर की। तो हमें a और a के पावर थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा मिलता है तो हम क्या बोलते हैं ये a मैट्रिक्स कैसी है मेरे भाई यूनिटरी मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है भाई, ऐसे आपको यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाना है। क्या कॉन्सेप्ट फिर से सुन लो मेरे भाई, अगर आपको a दिया है उसको क्या दिखाना है यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाना है, तो आपको क्या निकालना है a के पावर थीटा निकालना है। क्या, और a के पावर थीटा आपको सिंपल सा निकालना आता है सर, एक बार ट्रांसपोज कर लेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट कर देंगे, या एक बार कॉन्जुगेट कर लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। जैसे सर a की पावर थीटा आ जाएगा, a के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और रिजल्ट हमें क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का मेरे भाई, जितने ऑर्डर का a दिया होगा उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास होगी। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो हम बोल देंगे वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है मेरे भाई यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इतना क्लियर। तो आगे चलें भाई, चलो सेम बात किए थे बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। देखो यही बात किए थे ना, किसकी बात की सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है, किसकी कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो इनको भी देखते हैं, इनका एग्जांपल देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाला। चलो ये क्वेश्चन दिया, क्या दिया मेरे भाई ए दिया है, क्या दिया ए दिया है, और इनको चेक करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो क्या करते हैं मेरे भाई ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं, और ट्रांसपोज निकालने के बाद a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा i मिल जाएगा फिर से, तो हम बोल देंगे मैट्रिक्स कैसी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। करे भाई, चलो सर ये a दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। क्या करें ट्रांसपोज निकालिए। सर a ट्रांसपोज निकाला, सर इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/3 बाहर रहेगा। ध्यान देना बेटा जो मल्टीपल में रहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर i का टर्म रहता तो कॉन्जुगेट निकालते समय उसको नेगेटिव करते, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा -1 2 2। सर ये 2 -1 2, बेटा क्या कर रहे हैं रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। 2 2 -1, ये क्या निकाल लिया आपने ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है सर, हम a इंटू का a ट्रांसपोज करते हैं। सर a की वैल्यू कितना है 1/3 है, 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। ठीक है, फिर कितना है सर यहाँ पे ट्रांसपोज की वैल्यू कितना मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 1/3, ये वाली मल्ट कर सकते हैं -1 2 2, क्या सही लिखे थे बेटा 2 -1 2 2 2 -1 2 2, ट्रांसपोज करने पे सेम आ गया क्या। ठीक है, -1 2 2 2 -1 2 और 2 2 -1। ठीक है मेरे भाई, ऐसा लिखा है हमारे पास। ठीक है 1/3 a -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 ट्रांसपोज 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2। ठीक है बेटा, ये लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करो। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये 1/3 किससे मल्टीप्लाई होगा
1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा सर, ये ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, तो ये 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होके 9 होगा। सर ये रो उठाइए और इससे मल्टीप्लाई करिए, यही तरीका चलता है मेरे भाई ना। इस रो को उठाओ, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यही करते हैं मेरे भाई। देखो क्या हो जाएगा सर, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 सर, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 4, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 4। ठीक है सर, ये पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें सर। 2 - 1 क्या हो जाएगा सर, -2 सर, 2 - 1 कितना हो जाएगा, -2 सर, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 4 जाएगा। ठीक है मेरे भाई। सर दूसरे कॉलम से भी कर लिए, अब किसके पास जाएंगे, तीसरे कॉलम के पास जाएंगे। सर -1 2 कितना हो जाएगा सर, -2 सर, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सर ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मतलब पहला रो उठाया, तीनों कॉलम से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके सर हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या उठाएंगे सर, दूसरा रो उठाते हैं। क्या उठाते हैं, दूसरा रो उठाएंगे, वही तरीका पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सर 2 मतलब -2 हो जाएगा, -1 2 क्या हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा सर, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है सर, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा सर, फिर से 4 हो जाएगा। ठीक है सर, फिर तीसरे से करें, 2 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, -1 2 -2 हो जाएगा, और सर 2 - 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा सर, 2 - 2 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, और माइनस ये -2 हो जाएगा। ठीक है सर, इसको करिए कर, 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ए का ट्रांसपोज चला हमारे पास, ये 1/9 चल रहा था सर, ये 4 4 8 एक 9 हो गया सर। ये देखिए 4 -2 -4 कट के 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी सर 0 होगा सर, ये फिर से 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा सर, ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या हो गया, 9 हो गया सर। क्या करना है, 1/9 से सम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर ये ए ट्रांसपोज हो गया, और 1/9 से सम में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर अपान में 9 आएगा तो 1, 0 के नीचे 9 आएगा तो 0, वहां पर भी 0 0, फिर से 9 के नीचे 9 आएगा तो 1 0 0 0 1। सर ये क्या आ गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, कितने ऑर्डर की, 3 क्रॉस की, मतलब 3 ऑर्डर की, और ए भी किसका था, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। ठीक है, तो मतलब हमने ए और ए को ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई किया रिजल्ट सर, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। इसका मतलब सर ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मेरे भाई ये बात क्लियर हो गई आपको, ये कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सर यूनिटरी की बात करेंगे तो हम ए और ए की पावर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आई लेके आएंगे। अगर ऑर्थोगोनल की बात होगी सर, तो हम ए और ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आई लेके आएंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो पहले वाले को हम बोल देंगे यूनिटरी मैट्रिक्स और सेकंड वाले को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बातें बेटा क्लियर हो गई, तो आगे थोड़ा बढ़ जाए हम। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलो आगे, अगला क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन, ये मैट्रिक्स दिया, ये ऑर्थोगोनल है। देखो मेरे भाई क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये मैट्रिक्स आपको ऑर्थोगोनल बोला है, ये मैट्रिक्स क्या बोला है, ऑर्थोगोनल है। तो मेरे भाई अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा? अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट कितना आएगा? सर बोले तुरंत माइंड में हमारे आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा हम इनका ट्रांसपोज से इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल करके हमें किसकी वैल्यू निकालना है? अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, किया जाए क्वेश्चन। चलो सोल्यूशन करते हैं मेरे भाई, देखो ध्यान से सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में क्या है, ए मान लेते हैं सर, ए इक्वल टू कितना है लिख लो पूरा। सर ए है 0 2 बीटा और क्या है गामा, फिर क्या है सर, इसको अच्छे से लिखते हैं मेरे भाई 2 बीटा और गामा। ठीक है, क्या है सर, अल्फा बीटा माइनस का गामा, और क्या है सर, अल्फा माइनस बीटा और गामा। ठीक है सर, इसका ट्रांसपोज निकालिए। क्या करिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए। सर इनका ट्रांसपोज हम निकाले तो कितना आया सर, 0 2 बीटा और क्या हो जाएगा सर, गामा, अल्फा बीटा
माइनस का गामा, और क्या आ जाएगा सर अल्फा माइनस बीटा और गामा आ जाएगा। मेरे भाई यही आएगा, बोलोगे सर बिल्कुल यही आएगा। सर क्या करना है, गिवन है, गिवन क्या है सर, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मेरे भाई जब ए को ऑर्थोगोनल बोल रहा है इसका मतलब क्या होगा कि सर ए और ए ट्रांसपोज का रिजल्ट किसके इक्वल होगा, आई के। तो सर लिखते हैं, सर ए क्या दिखा, ए को लिख लेते हैं, कितना दिया है सर, ए हमारा था 0, 2 बीटा और क्या है सर गामा है, और क्या यहाँ पे अल्फा बीटा और क्या है माइनस का गामा है, और साथ में क्या दिया अल्फा माइनस बीटा और गामा दिया। ठीक है मेरे भाई ये दिया है, किससे मल्टीप्लाई करना है सर, ट्रांसपोज के इनका ट्रांसपोज कितना लिखा है सर, ये लिखा है 0 अल्फा अल्फा, ठीक है, 2 बीटा बीटा माइनस का बीटा गामा माइनस का गामा और गामा। मेरे भाई यही लिखा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे सर रिजल्ट कितना आएगा, सर रिजल्ट ये आएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल बोला है तो रिजल्ट यही आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, रिजल्ट तो यही आएगा, अगर ये ऑर्थोगोनल तो इनका मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट यही आएगा। मल्टीप्लाई करो मेरे भाई इनको, सर मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम, जब मल्टीप्लाई किए सर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, प्लस 2 बीटा क्या आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर। मेरे भाई देखो तरीका वही है, क्या इस रो को उठा रहे हैं, एक बार पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, गामा से करें प्लस गामा स्क्वायर, सर पहला रो उठाया था पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, अब दूसरे में करेंगे सर 0 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 0, सर 2 बीटा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 2 बीटा का स्क्वायर, सर गामा और माइनस गामा का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तीसरे में करो सर 0 इंटू अल्फा फिर से क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, 2 बीटा माइनस का 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, सर ये गामा प्लस का गामा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना आ गया। सर पहला रो उठाया था हमने, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे सर, दूसरा रो उठाएंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो भाई कितना जाएगा सर, अल्फा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस बीटा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा सर 2 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गामा इंटू गामा माइनस का गामा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, ये अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, सर ये माइनस प्लस गामा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, तीसरे से करो सर, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, माइनस का बीटा स्क्वायर और माइनस का गामा स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है सर, अब तीसरे से करते हैं, 0 इंटू अल्फा 0, माइनस बीटा मतलब माइनस का 2 बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा करते हैं भाई, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर है, माइनस बीटा का स्क्वायर है और क्या सर माइनस गामा का स्क्वायर है। तीसरे में करते हैं सर, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा सर प्लस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा और सर गामा का स्क्वायर। बेटा एक बार आप भी मैच कर लेना, हो सकता है कहीं पर भी माइनस प्लस हो, एक बार मैच कर लेना। ठीक है, इसके इक्वल किसके चल रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मेरे भाई एक बात बताओ सर, ये भी आपको 3x3 की मैट्रिक्स दिख रही है और ये भी 3x3 की मैट्रिक्स दिख रही है, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होती हैं सर, पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर दोनों का ऑर्डर हमें सेम दिख रहा है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। दूसरी कंडीशन होती है सर, उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब सर अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिख रही है तो ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल होगा सर, ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा सर 0 के, यही कंडीशन होगा सर। ये भी एलिमेंट किसके इक्वल होगा सर 1 के। तो बेटा हम 3 इक्वेशन यहां से निकाल लेते हैं, 3 इक्वेशन क्या करते हैं निकालते हैं। चलो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, सर ये 0 प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर ये, ठीक क्या लिखते हैं 4 बीटा स्क्वायर, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं है, प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या है सर 1 है, इक्वल टू कितना 1। सर दूसरा लिख लेते हैं, क्या यहाँ से तो 0 से मतलब नहीं है सर, 2 बीटा स्क्वायर और माइनस का गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना मेरे भाई 0। सर ये लिख लिया हमने 2 इक्वेशन। सर तीसरा यहाँ से लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू, सर ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा
तीन इक्वेशन ले लिया। क्यों बेटा तीन इक्वेशन हमने यहां से लिया? क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा के तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालना था। सो जितने वेरिएबल की वैल्यू निकालना होगा उतने इक्वेशन हमें चाहिए। तो तीन वेरिएबल निकालना था तो हमने तीन इक्वेशन ले लिया। ठीक है सर, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो आप ऐड करो, इन दोनों इक्वेशन से क्या करो ऐड। तो सर ये 4 बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 बीटा स्क्वायर हो जाएगा सर। ये गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो गया सर। 1 में से 1 प्लस 0 कितना जाएगा? 1। तो सर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई सर? 1/6। तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया भैया? प्लस माइनस का 1/√6। सर किसकी वैल्यू आ गई? बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 1/√6 आ गई। ठीक है सर, बीटा की वैल्यू आ गई। थोड़ा इधर ही क्वेश्चन में आइए सर, क्या लिखा है यहां से इसको लिखिए सर। देखिए 2 बीटा स्क्वायर लिखा है माइनस का गामा स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0। सर गामा को उधर भेज देंगे, क्या जाएगा सर? 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, उधर क्या हो गया? गामा स्क्वायर। सर बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए 1/6 है। बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 1/6। बेटा यहां दिख रहा है देखो, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/6 है। तो 2 इंटू 1/6 इंटू द गामा स्क्वायर। सर कटेगा कितने बार में? 3 बार में। मतलब क्या हुआ सर यहाँ से 1/3 इक्वल टू क्या होगा? गामा स्क्वायर। इसका मतलब गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? प्लस माइनस का 1/√3 हो जाएगा। तो सर बीटा की वैल्यू भी 1/√6 आ चुकी है, गामा की वैल्यू भी 1/√3 प्लस माइनस के साथ। सर तीसरा इक्वेशन देखिए, तीसरा इक्वेशन क्या लिखा है सर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या लिखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है? 1 लिखा है। सर सबकी वैल्यू रखते हैं, बीटा की वैल्यू पता है सर, अल्फा स्क्वायर नहीं पता है, इसको छोड़ देते हैं। सर बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए, बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना? 1/6 है। कितना? 1/6। सर गामा स्क्वायर की वैल्यू भी कितना? 1/3 है, रख दिया सर 1/3। उधर कितना है सर? 1। सॉल्व करिए सर इसको, ये हो जाएगा हमारा सर, ये 3 हो जाएगा प्लस का 6 प्लस का 18 हो जाएगा, उधर कितना? 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस सर ये 9/18 हो जाएगा इक्वल टू 1। कट कर दो सर, कितना हो जाएगा? 1/2। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू सर कितना हो गया? 1। इधर आओ सर, क्या हुआ सर? अल्फा स्क्वायर इधर देखिए 1 लिखा था, 1/2 को उधर करें -1/2। सर 1 में से 1/2 जाएगा तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितना आएगी सर? अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो ये रूट आता है। सर अल्फा की वैल्यू ये आ चुकी है, गामा की वैल्यू ये आ चुकी है और बीटा की वैल्यू ये आ चुकी है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था सर? अल्फा बीटा गामा की ही वैल्यू पूछा था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा गामा बीटा विथ ये ऑर्थोगोनल है। तो मेरे भाई अब आपको ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स है उसमें कुछ वेरिएबल दे दे, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दिया था, हो सकता है एक्स वाई जेड रहा हो, दे दे कुछ भी दे, आपको अब बोले कि वो ऑर्थोगोनल है, तो आपको यही प्रोसेस से वैल्यू निकालना है मेरे भाई। जो प्रोसेस इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, इसी प्रोसेस से क्वेश्चन लगाओगे मेरे भाई तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया भाई, देख लो ध्यान से, फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक भाई, चलो आगे आगे चलते हैं। चलो बेटा, दो मैट्रिक्स हमारे पास और पढ़नी है, दो मैट्रिक्स हमें और पढ़नी है। एक बोला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला है और एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बोला है। दो मैट्रिक्स हमें पढ़ना है बेटा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान सुनना। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ध्यान देना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका स्क्वायर कर दो। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये है हमारे पास, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये है ए है, और इसका स्क्वायर करो मेरे भाई, क्या करो? इसका स्क्वायर करने के बाद इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करो आपस में। क्या करो? इसी को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाएगा सर? ये ए स्क्वायर। अगर ये ए स्क्वायर ए के खुद इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है? ए के इक्वल हो जाता है, तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स कैसी है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे भाई, देखो ये ए दिया है, हम ए को ए से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, किससे? ए को ए से। तो कितना लिखा है सर? 2 लिखा है, -2 लिखा है, 4 लिखा है, -1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, और यहां पे कितना है? 1, -2 और -3। सर इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -1। सर इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा सर? करिए, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 4 -2 हो जाएगा सर, मतलब -1 प्लस का 2 हो जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद सर क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करें,
क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस का 4 हो जाएगा सर, ये माइनस का 6 हो जाएगा सर, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं भाई, एक मिनट मेरे भाई, 2 - 2 4, -1 3 4, 1 - 2 -3, 2 - 2 -4, -1 3 4, 1 - 2 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, ये -2 प्लस का 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, इसको -4 -6 -8 होगा, ये गड़बड़ है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 4 -2 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। एक बार और मैच कर ले बेटे भाई, -4 -6 और -8। ठीक है, इससे करो, क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नीचे आ जाओ सर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, सर ये माइनस का 3 और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। ठीक, उसके बाद सर ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। इसको करो सर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 4 प्लस का 12 माइनस का 12। ठीक, ये कितना हो जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बचा सर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बचा सर, इसको यहाँ करेंगे सर, 4 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं टाइम, इनको सॉल्व करो। सर ये कितना हुआ, 10 हो गया। सर ये कितना हुआ, तीनों माइनस था। ठीक है, -4 10 माइनस का 18 हो गया। ये कितना हुआ सर, 8 माइनस का 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद सर ये कितना है हमारा, ये -5 + 4 माइनस का 1 आ गया, और ये कितना है सर, 2 6 8, मतलब 8 में 8 गया, कितना आ गया, 0 हो गया। एक मिनट, कोई गड़बड़ चल रहा है बेटा, एक मिनट भाई। क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है मेरे भाई, देखो यहाँ पे -4 है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग थी मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, इसलिए नहीं आ रहा था, बन रहा था। देखो इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है, ध्यान देना। ये 4 नहीं था, वहां पे -4 था। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन फिर से मैच कर देते हैं। 2 - 2 -4 था मेरे भाई, 2 - 2 -4, 2 - 2 -4 था, और सेकंड में क्या था हम लोग का, -1 3 4 था, 1 - 2 -3। बेटा ये क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था बेटा, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा था। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
इनको ए स्क्वायर इंटू ए निकालते हैं, मतलब ए इंटू ए करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 और माइनस का 3 आ जाएगा। सर इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 1 3 4 और क्या 1 माइनस 2 और माइनस 3। ठीक है बेटा, ये अब करते हैं मल्टीप्लाई। सर अब करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा सर, माइनस 2 प्लस का 2 हो जाएगा सर, और कितना सर माइनस 4 1 माइनस 4। देखो बेटा 4 से माइनस 4 कैंसिल, 2 देखो 2 आना चाहिए 2 आ गया, उसमें यही गड़बड़ था माइनस 4 वाला, इसीलिए मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, इसको करो यहाँ से बेटा भाई 2 2 क्या आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा सर, माइनस 2 3 माइनस का 6 हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, दूसरा करो सर 2 माइनस 4 माइनस का 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 8 और क्या हो जाएगा सर माइनस 4 माइनस प्लस का 12, क्या हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, दूसरा आ जाओ सर माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 4। ठीक है सर, फिर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 3 3 जा 9 और 4 माइनस 2 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा सर माइनस 4 मतलब प्लस का 4 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा सर, और क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा करते हैं सर, ये 2 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा सर, प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है सर, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 3 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 प्लस का 6 हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा सर 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का सर 8 हो जाएगा और क्या जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो सॉल्व करो सब आ जाएगा सर, ये 4 से 4 कैंसिल कितना बचा यहाँ पे 2 बच गया सर, ये माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 और माइनस 10 प्लस 2 कितना होता है मेरे भाई माइनस का 2 होता है सर, इसको सॉल्व करो माइनस 8 माइनस का 16 प्लस का 2 मतलब माइनस का 4 आ जाएगा। फिर ये देखो माइनस 1 आ जाएगा सर, ये 3 आएगा 4 आएगा 1 माइनस 2 और माइनस 3, बेटा ये ए के इक्वल ही आएगा, सॉल्व कर लो किसके इक्वल आ गया ए, मतलब क्या मिला सर ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए इक्वल टू ए मिला, क्या मिला ए इंटू ए इक्वल टू क्या मिला ए मिल गया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया मेरे भाई ए। तो अगर ऐसा मिलता है तो आप बोलोगे कैसी मैट्रिक्स है ये, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है मेरे भाई, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर क्या कि सर कोई भी मैट्रिक्स रहेगी उसका हम स्क्वायर करेंगे और वही मैट्रिक्स अगर मिल जाती है तो हम क्या बोलेंगे वो मैट्रिक्स कैसी है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मेरे भाई ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगले चलते हैं, दूसरा क्या पढ़ना हमारे पास, दूसरा जो लिखा था हमने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़ा था बेटा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्या बोलता है, जैसे यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट, अगर एक मैट्रिक्स ए है मेरे भाई ध्यान सुनना, क्या है एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, क्या है एक मैट्रिक्स ए है आपके पास। ठीक है, तो ए है तो इसको आप क्या करो सर ए स्क्वायर करो, मतलब ए इंटू ए करो, तो सर ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर होगा। सर अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है, किसके आ जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कैसी मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारी ये है मेरे भाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात है सिंपल सा, सर अगर एग्जांपल हम ले, एग्जांपल ले सर अगर ए को देखो एक क्या हमने लिया ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 किया, सर इसका स्क्वायर करिए, सर इसका स्क्वायर करेंगे आप क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे ए इंटू का ए लिखने वाले हो, सर ए की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 है और सर इस ए की वैल्यू भी यही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो सर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप रिजल्ट आपका यही आएगा, देखना बेटा मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपका यही आने वाला है। अगर ऐसा आ जाता है मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो उसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे एक खुद आ जाता है तो उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो बेटा क्लियर बात हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। ठीक है बेटा देख लो ध्यान से, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो आगे चले, क्लियर मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। बेटा एक बच्चा कमेंट में थ्योरम ग्रुप में भेजा था, सर ये थ्योरम करा दीजिए। थ्योरम क्या था सुनना ध्यान से, थ्योरम क्या था ये लिखते हैं, थ्योरम सुनो बेटा क्या था, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ
A and B are two symmetric matrix, two symmetric matrix, two symmetric matrix, then AB is also a symmetric matrix. AB is also a symmetric matrix if AB इक्वल टू बी ए। बेटा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी AB इक्वल टू बी ए, तो AB हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है मेरे भाई, क्या है आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, दोनों क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो आप उनका अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे मेरे भाई? उनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वाली मैट्रिक्स जो रिजल्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन कब? जब AB इक्वल टू बी ए होना चाहिए। क्योंकि आपको जनरली पता है ना मेरे भाई कि अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं तो AB अगर निकल रहा है तो जरूरी नहीं है कि BA भी निकलेगा, या BA निकल रहा है तो जरूरी नहीं है कि AB निकलेगा। ये आपने देखा है ना, ये बोला है कि AB सिमेट्रिक तभी होगा जब AB इक्वल टू BA होना चाहिए। प्रूफ करते हैं मेरे भाई, देखो ध्यान से प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ क्या है मेरे भाई, ध्यान सुनना। प्रूफ में क्या है? गिवन A and B are सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे भाई अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपके माइंड में आ गया सर अगर A सिमेट्रिक है तो A के ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा? A, एंड B सिमेट्रिक है तो B का ट्रांसपोज किससे इक्वल होगा? सर B के इक्वल होगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको क्लियर हो गई। सर हमें किसको सिमेट्रिक दिखाना है? AB को सिमेट्रिक दिखाना है। सर सिमेट्रिक कैसे दिखाते हैं? जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है उसका ट्रांसपोज निकालो और वो खुद उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो हम बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक। जैसे सर अगर A को सिमेट्रिक दिखाना होता था तो A का ट्रांसपोज निकालते थे और ये A के इक्वल आता था, बोलते थे A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हमें क्या दिखाना है सर? AB को सिमेट्रिक दिखाना है, मतलब सर हम AB का क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो AB के इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे AB कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही काम करने वाले हैं, करते हैं बेटा। नाउ हम क्या करने गए? AB का ट्रांसपोज करने गए। किसका ट्रांसपोज? AB का ट्रांसपोज। तो मेरे भाई आपको पता है सर, ये भी हमें पता है कि सर अगर A और B का ट्रांसपोज ऊपर लिखा होता है मेरे भाई तो याद कर लो ये B ट्रांसपोज इनटू का A ट्रांसपोज चेंज हो जाता है मेरे भाई, ध्यान देना, चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ से ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज इनटू का A ट्रांसपोज। सर ऊपर आपको दिख रहा है कि B के ट्रांसपोज को B लिख सकते हैं, B का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B का, और A का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A का। सर ये तो BA आ गया, किसका? AB का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया सर? BA के इक्वल आ गया, किसका? B। लेकिन सिमेट्रिक कब होगा? जब AB इक्वल टू AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है सर? AB का ट्रांसपोज BA के इक्वल, अभी तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब सर हमें यहाँ पे लिखना होगा AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल तभी होगा इफ AB इक्वल टू क्या हो जाए मेरे भाई? BA। बेटा यही थ्योरम देखो बोला था कि अगर ये कंडीशन आपके पास रहेगी तभी AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, एक ये थ्योरम था। दूसरा थ्योरम बेटा इसी पे एक और है, ध्यान देना बेटा इसको। दूसरा थ्योरम ये नोट कर लो इसको, फिर आगे दूसरा थ्योरम पर आते हैं, इसी से रिलेटेड है। अब क्या बोला है? थ्योरम है, देखो बेटा ध्यान से। If A and B are two unitary matrix, then AB is also a unitary matrix। मेरे भाई इसको यूनिटरी मैट्रिक्स हमें दिखाना है, किसको? AB को दिखाना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? सर यूनिटरी मैट्रिक्स वही होती है कि A और A का थीटा किसके इक्वल हो जाए? सर किसके इक्वल हो जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल अगर हो जाता है तो हम बोलेंगे ये कैसी मैट्रिक्स है सर? यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो सोल्यूशन करते हैं बेटा, इनका प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ क्या बोला है सर? इफ A and B are two unitary matrix then AB is also unitary matrix। ये होता है सर। अगर गिवन है, गिवन क्या लिख लो सर? A and B are यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो सर इसका मतलब A और A थीटा इक्वल टू क्या होगा? I होगा।
या सर इसको ऐसे में लिख सकते हैं, ध्यान देना दोनों बातें बेटा लिखना, ठीक है। एंड सर b इंटू का b थीटा इक्वल टू भी क्या होगा, i होगा सर, या इसको ऐसे लिखते हैं b थीटा इंटू का b। बेटा ये कंडीशन आपको दिया है कि अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इनके पास ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन इनके पास होने वाली है, ठीक है। अब ये हो गई किसको यूनिटरी, अब मेरी बात सुनना भाई, सर a को यूनिटरी दिखाने के लिए हम a इंटू ए की पावर थीटा इक्वल टू क्या करते हैं, i। तो अगर हमें ab को दिखाना है यूनिटरी तो ab ले लेंगे और ab का क्या करेंगे, थीटा ले लेंगे, और ये अगर i के इक्वल आ जाएगा तो हम बोल देंगे क्या कि ab कैसे मैट्रिक्स है, हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो करते हैं भाई, नाउ ab और ab का थीटा लेके चल रहे हैं मेरे भाई, ab और ab का थीटा लेके चल रहे हैं। सर ab को जैसे का तैसा लिखिए, सर ये प्रॉपर्टी याद है हमें कि ab की पावर अगर थीटा रहता है तो ये b थीटा इंटू का a थीटा होता है मेरे भाई, ध्यान देना है, इसको याद कर लेना कि ab की पावर थीटा है तो b थीटा इंटू क्या होता है, a थीटा होता है। सर ये मतलब ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा b थीटा इंटू का a थीटा। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a b का थीटा और इंटू का, बेटा यहाँ पे क्या दिया है, b की थीटा की वैल्यू कितना दिया है, i, मतलब सर इसको हम i लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा सर a थीटा। सर i मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो वही आता है, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा सर a इंटू आई क्या होगा a, और ये a थीटा। सर फिर से देखिए a और a थीटा की वैल्यू कितना दिया है सर, i दिया है, कितना i, किसके इक्वल आया सर, हम लोगों ने ab लिखा था और ab का थीटा लिखा था, और कैसे इक्वल आ गया सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ गया, इसका मतलब क्या हो गया सर, ab इज सर। अच्छा बेटा अभी एक चीज किया, ध्यान देना, अभी हमने क्या किया, एक चीज किया, दूसरा भी करते हैं। सर देखिए अभी क्या किया हम लोगों ने, ab इंटू ab थीटा निकाला, एंड देखो ये भी दिखाना होगा, अब ab थीटा को पहले लिखते हैं और ab को बाद में लिखते हैं, ठीक है बेटा, दोनों इक्वल होना चाहिए। सर ये थीटा हमारा ab के थीटा को पहले लिखते हैं और ab बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, यहां से फिर से यही कैटेगरी टूटेगा, ये b थीटा इंटू का a थीटा, और इधर कितना है सर ab, इन दोनों को साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा a थीटा, a फिर से क्या हो जाएगा सर i, तो b थीटा i b बना। सर i और b को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा सर, फिर से b हो जाएगा, और सर b थीटा b फिर से क्या हो जाएगा i, मतलब यहां से भी मिल गया सर ab थीटा इंटू ab की वैल्यू कितना मिल गई हमें, i मिल गई। सर ये भी i मिला है और सर ये भी हमें क्या मिला, i, इसका मतलब क्या है सर, दिस इंप्लाइज दैट ab इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो बेटा यहां तक की आज की क्लास यहीं पे क्लोज करने वाले हैं। आप लोग पूरे लेक्चर को देखो बेटा, अगर कहीं पे नहीं आता तो कंफ्यूजन तब भी दोबारा पूछो, अगर कंफ्यूजन है भी मेरे भाई तो मैथ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बायो के बाकी आर्ट्स के या कॉमर्स के बच्चे हैं तो मेरे भाई आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को और देख लिया करो, ताकि आराम से चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। हमें पता है आप मैथ नहीं पढ़ के आओ तो एक बार में चीजें, जैसे क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा, जैसे सब थ्योरम कर रहे हैं हम, तो ये एक बार में आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आप क्या करो, वीडियो कम से कम 2-3 बार देख लिया करो, उसके बाद भी नहीं आता है बेटा तब भी फिर पूछो, फिर से बताएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए क्लास आपको यही है, पूरा ध्यान से पढ़िए, जो चीजें पीछे का भूल रहे हैं उसको रिवाइज करिए, उसमें भी कहीं डाउट हो रहा है उसको भी पूछिए, उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो ये आप मतलब मेहनत आपको ही करनी है, हम तो पूरा प्रोसेस आपको बताते चले जाएंगे, ठीक मेरे भाई, इतना क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।